चलिए आ जाइए। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल? बढ़िया है, आ जाइए। सबसे पहले पिछले क्लास में पढ़े हुए चीज़ों का 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो है आज ये चैप्टर खत्म, झील जलप्रपात खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद अगले चैप्टर की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए। जल के स्वाद के आधार पर झील कितने प्रकार? खारे पानी का झील और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील ना कहां है? जम्मू। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील लोकटक झील ना किस राज्य में? लोकटक झील में तैरते हुए छोटे छोटे द्वीपों को क्या कहते? फुमदी ना। फुमदी विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। किबुल लाम जाओ। किबुल लाम किस झील में स्थित है? लोकटक। किबुल लाम जाओ उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध? संगाई। संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। संकटग्रस्त जीव जंतुओं को किस रेड डाटा? रेड डाटा बुक की संकल्पना सर पीटर रेड डाटा बुक सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ? 1900। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील राजस्थान में ना। लद्दाख में स्थित खारे पानी की कौन कौन सी झील है? सो और सोमोरी। सो और ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील को क्या कहते? क्रेटर ना। भारत में स्थित क्रेटर झील का उदाहरण महाराष्ट्र का आंध्र प्रदेश का कोल्लेरू झील किस प्रकार का झील है? डेल्टाई। तथा यह किन नदियों के क्षेत्र में स्थित है? गोदावरी और वायु के अपरदनात्मक प्रक्रिया से किस झील का पलायन? पलायन। हिमानीकृत झील का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? हिम के अपर्दन। हिम के हिमानीकृत झील का प्रमुख उदाहरण कौन कौन है? उत्तराखंड के झील समना जी। चलिए आगे हेडिंग मारिए। विवर्तनिकी झील। आगे हेडिंग मारिए विवर्तनिकी झील। निकी झील। विवर्तनिकी झील। विवर्तनिकी झील चलिए समझिए। धरातल के नीचे धंसने से, धरातल के नीचे धंसने से जिस झील का निर्माण होता है उसी को विवर्तनिकी झील कहा जाता है। और विवर्तनिकी झील का सबसे बेहतर उदाहरण है जम्मू कश्मीर का बुलर झील। जम्मू कश्मीर का बुलर झील विवर्तनिकी झील का सबसे बेहतर उदाहरण है। तो नीचे लिखिएगा। धरातल के नीचे धंसने से, धरातल के नीचे धंसने से, धरातल के नीचे धंसने से, धरातल के नीचे धंसने से जिस झील का निर्माण होता है, धरातल के नीचे धंसने से जिस झील का निर्माण होता है, जिस झील का निर्माण होता है उसे विवर्तनिकी झील, उसे विवर्तनिकी झील कहा जाता है। उसे विवर्तनिकी झील कहा जाता है। उसे विवर्तनिकी झील कहा जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण जम्मू कश्मीर का बुलर झील है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण जम्मू कश्मीर का बुलर झील है।
जम्मू कश्मीर का बुलर झील है, जम्मू कश्मीर का बुलर झील है। आगे लेगुन झील या अनूप झील, आगे हेडिंग मारिए, लेगुन झील या अनूप झील। लेगुन झील या अनूप झील, लेगुन झील या अनूप झील, लेगुन झील या अनूप झील। समझिए अब, लेगुन झील या अनूप झील, इसको समझिए थोड़ा सा। एक तो पहली बात यह है कि जो लेगुन झील या अनूप झील है, ये आपको तटीय क्षेत्रों में मिलता है, तटीय क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में। लेगुन झील या अनूप झील की हम लोग बात करें तो ये जो है आपको समुद्र तटीय क्षेत्र में मिलता है, समुद्र तटीय, ये समुद्र तटीय क्षेत्र है, समुद्र तटीय क्षेत्र में मिलता है। समुद्र तटीय क्षेत्र में होता यह है कि जो राज्य समुद्र तट से सटे हुए हैं, जो राज्य समुद्र तट से सटे हुए हैं, तो तटीय क्षेत्रों में जो समुद्री जल होता है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल जो होता है, ये जो समुद्री जल है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल अगर बालू कंकर पत्थर इत्यादि के अधिक मात्रा में जमा होने के कारण समुद्र का कुछ जल मुख्य जल से अलग हो जाता है, समुद्र का कुछ जल मुख्य जल से अलग हो जाता है, इस प्रकार के जो झील होते हैं उसी को अनूप झील या लेगुन झील कहते हैं। जैसे समझिएगा, ये समुद्र तटीय क्षेत्र है, मान लिया जाए कि ओडिशा के इस क्षेत्र में बालू कंकर पत्थर, ओडिशा के इस क्षेत्र में जो है बालू कंकर पत्थर, बालू कंकर पत्थर समुद्र के मुख्य जल को इस प्रकार से चारों तरफ से घेर लिया, समुद्र के मुख्य जल को इस प्रकार से चारों तरफ से घेर लिया। इस जल के चारों तरफ जो है बालू कंकर पत्थर इत्यादि जमा हो गया, बालू कंकर पत्थर इत्यादि जमा हो गया, तो ये जो पानी वाला इलाका है, ये जो झील है, इसी को लेगुन झील या अनूप झील कहा जाएगा। और यह मुख्य जल से अलग हो जाता है बालू कंकर पत्थर के द्वारा, बालू कंकर पत्थर के द्वारा। अर्थात लेगुन झील विशेष तौर पर जो है आपको समुद्र तटीय राज्य में ही देखने को मिलते हैं। लेगुन झील के बेहतरीन उदाहरणों में नाम चिल्का झील का आता है, चिल्का झील ओडिशा में है। पुलिकट झील का नाम आता है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तट पर, यहां पर है। फिर जो है आपको बेम्बानड झील का नाम आता है, केरल में यहां पर है, बेम्बानड झील का नाम आता है। अष्टमुडी झील का नाम आता है, अष्टमुडी झील का नाम आता है। ये सब जो है आपको केरल में ही है, ये सब आपको केरल में ही है। तो समुद्र तटीय राज्यों में जब समुद्र का मुख्य जल, ये समुद्र का मुख्य जल है, समुद्र का मुख्य जल बालू कंकर पत्थर इत्यादि के जमा होने की वजह से अलग हो जाता है और झील की आकृति का निर्माण करता है, उसी प्रकार के झील को लेगुन झील कहा जाता है। लेगुन झील सामान्यतः समुद्र तटीय राज्य जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं। लेगुन झील का सबसे बेहतर उदाहरण यही सब है, चिल्का झील हो गया, पुलिकट झील हो गया, बेम्बानड झील हो गया, ये सभी जो है आपको लेगुन झील के उदाहरण हैं। तो नीचे से लिखिएगा, लेगुन झील या अनूप झील। जब समुद्र का मुख्य जल, जब समुद्र का मुख्य जल बालू कंकर पत्थर, जब समुद्र का मुख्य जल बालू कंकर पत्थर जब समुद्र का मुख्य जल बालू कंकर पत्थर इत्यादि के जमाव के कारण
जब समुद्र का मुख्य जल बालू कंकर पत्थर इत्यादि के जमाव के कारण समुद्री भाग से अलग हो जाता है, समुद्री भाग से अलग हो जाता है, समुद्री भाग से अलग हो जाता है, तो उस झील को ही लेगुन झील या अनूप झील कहा जाता है। तो उस झील को ही लेगुन झील या अनूप झील कहा जाता है। तो उस झील को ही लेगुन झील या अनूप झील कहा जाता है। तो उस झील को ही लेगुन झील या अनूप झील कहा जाता है। तो उस झील को ही लेगुन झील या अनूप झील कहा जाता है। उस झील को ही लेगुन झील या अनूप झील कहा जाता है। जैसे जैसे ओडिशा का चिल्का झील, जैसे ओडिशा का चिल्का झील, ओडिशा का चिल्का झील, केरल का बेम्बानड झील, केरल का बेम्बानड और अष्टमुडी 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 झील, कोमा केरल का बेम्बानड और अष्टमुडी झील, कोमा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित पुलिकट झील, पुलिकट झील। ठीक है, चलिए तो अब नीचे से आप हेडिंग मारिएगा चिल्का झील, नीचे से हेडिंग मारिएगा चिल्का झील, चिल्का झील, चिल्का झील, चिल्का झील। समझिएगा, समझिएगा। अब यहां पर देखिए जो चिल्का झील है ना जी, चिल्का झील जो है ओडिशा में, चिल्का झील जो है आपको ओडिशा में है और यह एक लेगुन झील या अनूप झील है और इसका पानी जो होता है खारा होता है या नमकीन होता है, खारा होता है या नमकीन होता है। और जो चिल्का झील है यह देश का सबसे बड़ा लेगुन और खारे पानी का झील है। देखिए सांभर में लिखा है देश का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, सिर्फ ये लिखा है देश का सबसे बड़ा खारे पानी का झील। लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां पर हम आपको यह बोल रहे हैं चिल्का झील के विषय में, यह देश का सबसे बड़ा लेगुन और खारे पानी का झील है, लेगुन और खारे पानी का झील है। और इस झील में कई सारे द्वीप हैं, कई सारे द्वीप हैं। और इस झील में जो कई सारे द्वीप हैं उन द्वीपों में सबसे प्रमुख द्वीप है नालाबान द्वीप। इस झील में कई सारे द्वीप हैं और उन द्वीपों में सबसे प्रमुख द्वीप कौन है, नालाबान द्वीप, नालाबान द्वीप। तो जो नालाबान द्वीप है, नालाबान द्वीप आपको, नालाबान द्वीप जो है आपको ओडिशा में, ओडिशा के भीतर चिल्का झील में स्थित है, ओडिशा के भीतर चिल्का झील में स्थित है। और चिल्का झील में अनेकों प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि पाए जाते हैं, जिस वजह से चिल्का झील जो है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और यही कारण है कि चिल्का झील को रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। वैसे कोई भी स्थल जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध होता है, बायोडायवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध होता है, उन सभी स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया जाता है। तो चिल्का झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। और यह जो चिल्का झील है कहा जाता है झींगा मछली के उत्पादन के लिए, झींगा मछली, झींगा मछली एक प्रकार का मछली होता है
खाया जाता है वो मछली। झींगा मछली के उत्पादन के लिए जो है यह चिल्का झील आपको प्रसिद्ध होता है। इसके बाद आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर यहां पर जो है आपको पुलिकट झील है। पुलिकट झील है। आपसे पूछा जाता है ऐसे, कौन ऐसा झील है जिसका विस्तार भारत के 2 राज्यों में देखने को मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको पुलिकट झील। पुलिकट झील का विस्तार जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्य के तट पर, दोनों राज्य के सीमा पर है। इस झील का विस्तार दोनों राज्यों में है, दोनों राज्यों में है। और जब आप पुलिकट झील के पूर्वी भाग में आएंगे, पुलिकट झील के पूर्वी भाग में आएंगे तो यहां पर आपको एक श्रीहरिकोटा द्वीप मिलेगा। श्रीहरिकोटा द्वीप मिलेगा। और जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ना जी, श्रीहरिकोटा द्वीप जो है, श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इसके बाद केरल के भीतर जो है आपको वेम्बानाड झील है। केरल के भीतर जो वेम्बानाड झील है, केरल के भीतर जो वेम्बानाड झील है, यह देश का सबसे लंबा झील है। यह देश का सबसे लंबा झील है और इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर जो है इस झील की लंबाई है। यह देश का सबसे लंबा झील है। यहां पर है, समझ गए? यह देश का सबसे लंबा झील है जो कि केरल में है। और वेम्बानाड झील में कई सारे द्वीप हैं। और वेम्बानाड झील में जो कई सारे द्वीप हैं, उन द्वीपों में 2 प्रमुख द्वीप हैं। एक है वेलिंगटन द्वीप और एक है वेलिंगटन द्वीप और एक है वल्लार पदम द्वीप। वेम्बानाड झील में जो है कई द्वीप हैं, लेकिन उन द्वीपों में एक प्रमुख द्वीप है, उसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप। और एक का नाम है वल्लार पदम द्वीप। वल्लार पदम द्वीप। वल्लार पदम द्वीप। और ये जो वेलिंगटन और वल्लार पदम द्वीप है, इस वेलिंगटन और वल्लार पदम द्वीप में ही ओणम के अवसर पर, ओणम एक त्योहार होता है, ओणम के अवसर पर जो है केरल के भीतर वेम्बानाड झील में, ओणम के अवसर पर केरल के भीतर वेम्बानाड झील में जो है नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। नौकायान प्रतियोगिता, नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। और जो नौकायान प्रतियोगिता में जीतता है उसे नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है। नेहरू ट्रॉफी, अर्थात नेहरू ट्रॉफी को लेकर नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन ओणम के अवसर पर इसी वेम्बानाड झील में किया जाता है। इसी वेम्बानाड झील में किया जाता है। फिर केरल के भीतर ही अष्टमुडी झील है। अष्टमुडी झील भी एक प्रकार का जो है लेगुन झील या अनूप झील के उदाहरण में शामिल है। नीचे से लिखिए, चिल्का झील, यह ओडिशा राज्य में स्थित है। 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 डैश देकर फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। यह ओडिशा राज्य में स्थित है, फुल स्टॉप। यह भारत की सबसे बड़ी लेगुन और खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी लेगुन और खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी लेगुन और खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी लेगुन और खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी लेगुन और खारे पानी की झील है। झील है, झील है। यह झील, सॉरी, इस झील में कई सारे द्वीप हैं। इस झील में कई सारे द्वीप हैं। इस झील में कई सारे द्वीप हैं, जिसमें सबसे प्रमुख द्वीप जिसमें सबसे प्रमुख द्वीप नालाबान द्वीप है।
जिसमें सबसे प्रमुख द्वीप नालाबान द्वीप है, जिसमें सबसे प्रमुख द्वीप नालाबान द्वीप है, फुल स्टॉप। यह झील जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, यह झील जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। बायोलॉजी में जैव विविधता समझाया गया होगा, ठीक है, बायोलॉजी पढ़े होंगे। यह झील जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जिस कारण इस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है, जिस कारण इस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है, जिस कारण इस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है, जिस कारण इस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है, जिस कारण इस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह झील झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह झील झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह झील झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह झील झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे पुलिकट झील, आगे हेडिंग मारिए पुलिकट झील। पुलिकट झील डैश देकर, यह भी एक प्रकार का लेगुन झील है। यह भी एक प्रकार का लेगुन झील है। इस झील का विस्तार भारत के दो राज्य इस झील का विस्तार भारत के दो राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इस झील का विस्तार भारत के दो राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिलता है, फुल स्टॉप। श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। हाँ, उसी में श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। फुल स्टॉप। श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। आगे हेडिंग मारिए बेम्बानड झील। ए चश्मा, उधर खड़ा होइए, तो खड़ा होइए। हाँ खड़ा होइए। अरे रविशंकर का भाई कौन है जी? खड़ा हो जाइए आप भी, खड़ा हो। हाँ, आप दोनों क्लास रेगुलर काहे नहीं करते हैं? रेगुलर आते हैं, फेंक देंगे यहां से, ठीक है? क्या होगा? एगो मर्डर केस होगा, उससे ज्यादा और क्या होगा? मर्डरों केस में 3 महीना में बेल मिल जाता है, समझे? क्लास रेगुलर कीजिए, नहीं तो जिंदा गाड़ देंगे हम, ठीक है? बैठ जाइए, लिखिए बेम्बानड झील।
यह केरल में स्थित एक लेगुन झील है। 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 फुल स्टॉप। यह भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। यह भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। यह भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। इसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर 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 है। फुल स्टॉप। इस झील में दो द्वीप वेलिंगटन और वल्लारपदम है। इस झील में दो द्वीप वेलिंगटन और वल्लारपदम है। इस झील में दो द्वीप वेलिंगटन और वल्लारपदम है। इस झील में दो द्वीप वेलिंगटन और वल्लारपदम है। वेलिंगटन और वल्लारपदम है। वल्लारपदम है। वल्लारपदम है। फुल स्टॉप। इस झील में ओणम के अवसर पर इस झील में ओणम के अवसर पर एगो मैसेज आया है। ओ त्योहार है ना। छुट्टी की मांग हेतु माननीय श्रीमान महोदय, मैं बिहार दरोगा 10 से 12 बैच नंबर 2 का नियमित छात्र हूं। महोदय 22/4/2023 को ईद है और घर जाने के लिए अम्मी का फोन आने के वजह से महोदय मैं बृहस्पतिवार से रविवार तक छुट्टी की मांग करता हूं। महोदय मैं नहीं जानता कि जब मैं सोमवार को वर्ग में उपस्थित हूं तो आपकी नाराजगी का हिस्सा रहूं। मुझे घर जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहिए। महोदय आपका विश्वासी छात्र मोहम्मद इम्तियाज अंसारी। चलिए ये हुई ना बात। बताइए इतना मानता है हमको विद्यार्थी। ओके डियर। नाराज ना हम हो जाते हैं विद्यार्थी से। चलिए अरे हम आपसे नाराज नहीं होंगे तो हम किससे होंगे बताइए। भर दिन आपके साथ रहते हैं, आपको गाली भी देंगे, आपसे प्यार भी करेंगे। आप ही तो हमारे लिए सब चीज हैं जी। आप हैं तो हम हैं, समझे। आप नहीं तो हम कहां से, समझे। हाँ चलिए लिखिए। इस झील में ओणम के अवसर पर नौकायान प्रतियोगिता लिखना होगा। नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन नेहरू ट्रॉफी हेतु किया जाता है। नेहरू ट्रॉफी हेतु किया जाता है।
नेहरू ट्रॉफी हेतु किया जाता है? आगे 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 अष्टमुडी झील, अष्टमुडी, अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील। ईद है ना जी, ईद है, हाँ ईद है, बड़ा त्योहार है मुस्लिमों का, ठीक है, इसमें छुट्टी देंगे, ठीक है, देंगे छुट्टी, ठीक है। अब कब देंगे देखेंगे, सोच के देंगे। अष्टमुडी झील डैश देकर लिखिएगा। यह केरल में स्थित एक लेगुन झील है, यह केरल में स्थित एक लेगुन झील है, यह केरल में स्थित एक लेगुन झील है। यह केरल में स्थित एक लेगुन झील है, यह केरल में स्थित एक लेगुन झील है। फुल स्टॉप लिख लिए। अब आगे सुनिए। अब एगो है मानव निर्मित झील, यानी देखिए ये सब जो आप झील देखे हैं ना, ये सब प्रकृति द्वारा निर्मित झील है, प्रकृति द्वारा निर्मित झील है। अब एक होता है मानव निर्मित झील, यानी मानव अपने लाभ के उद्देश्य से, मानव अपने लाभ के उद्देश्य से जो है, जो झील का निर्माण किया है उसी को मानव निर्मित झील कहा जाता है। अब कुछ मानव निर्मित झील है, उसकी भी चर्चा यहां पर हम आपके साथ कर लेते हैं। तो नीचे से आप हेडिंग मारेंगे मानव निर्मित झील, मानव निर्मित झील। मानव निर्मित झील, आगे हेडिंग मारेंगे आप मानव निर्मित झील। तो मानव निर्मित झील की चर्चा जो है हम आपके साथ कर लेते हैं और इसके बाद फिर तो आगे बढ़िए जाएंगे, ठीक है। देखिए कुछ प्रमुख मानव निर्मित झील के उदाहरण है, जैसे केरल, केरल में जो है एक झील है, उसका नाम है पेरियार, पेरियार झील, पेरियार झील। और केरल में जो पेरियार झील है, इस पेरियार झील का निर्माण पेरियार नदी के तट पर या पेरियार नदी के ऊपर, पेरियार नदी के ऊपर केरल के भीतर एक झील का निर्माण किया गया है जिसे पेरियार झील कहा जाता है। यह मानव निर्मित झील का उदाहरण है। इसके बाद तमिलनाडु के भीतर कावेरी नदी के तट पर, तमिलनाडु के भीतर कावेरी नदी के तट पर जो है एक झील का निर्माण किया गया है जिसे स्टेनले झील कहा जाता है, स्टेनले, स्टेनले झील कहा जाता है। और यह भी एक प्रकार का जो है मानव निर्मित झील है, यह भी एक प्रकार का मानव निर्मित झील है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के भीतर कृष्णा नदी के तट पर, आंध्र प्रदेश के भीतर कृष्णा नदी के तट पर एक झील का निर्माण किया गया है जिसे नागा अर्जुन सागर झील कहा जाता है। और जो नागा अर्जुन सागर झील है, नागा अर्जुन सागर झील भी एक प्रकार का जो है मानव निर्मित झील के उदाहरण है, मानव निर्मित झील के उदाहरण है। इसके बाद मानव निर्मित झील के उदाहरण में जो आगे है आगे है उसमें एक उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में एक जिला है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिला और 75 जिला में से एक जिला है सोनभद्र, सोनभद्र। सोनभद्र जिला 4 राज्य के साथ सीमा बनाती है। चारों राज्यों का नाम आप बताएंगे, बताइए। नहीं पढ़ाए, नहीं बताए,
एकदम बताए हैं, एक दिन पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, याद करवाए हैं, रिवीजन करवाए हैं, सब चीज करवाए। मारेंगे और मुंह तोड़ देंगे। हाँ, नहीं लिखवाए, नहीं लिखवाए। अच्छा, अब बताए भी ना, तो जो चीज नहीं बताते हैं, जो चीज नहीं लिखवाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी ना दिमाग थोड़ा सा एक्टिव रखिएगा कि एकदम भोदू है, भोदू भोदू। गोनू दास है आप लोग, क्या है गोनू दास, समझिए क्या बात करते हैं। नहीं लिखाए हैं, लिखाए ना जी, लिखाए हुए हैं, कॉपी चेक कीजिए, पहला चैप्टर में लिखा हुआ होगा। मारेंगे और मुंह तोड़ देंगे। दीजिए तो जी, है शांत रहिए। हाँ, नहीं है, हाय जी, ना है, नहीं है, है बताए भी ना है, बताए हैं। चलिए अच्छा ठीक है, नहीं लिखवाए हैं तो कोई बात नहीं है, अभी लिखवा देंगे, बैठ जाइए। गलत क्वेश्चन पूछ दिए, एकदम हंस रही है बकलोल भी। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। बैठिए, क्या कर रहे, बैठिए। चलिए, यहां पर सोनभद्र जिला है, ये सोनभद्र जिला है। सोनभद्र जिला जो है 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। क्वेश्चन में जब क्वेश्चन करवा रहे थे तो वहां पर नहीं बताए, क्वेश्चन में भी है। क्वेश्चन में देखिए है कि ना है, क्वेश्चन है किसी के पास? क्वेश्चन में देख करके आप हमको बताइए है कि ना है। ठीक है, चलिए तो अब देखिएगा यहां पर जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद नदी। सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद नदी। रिहंद नदी के ऊपर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। और रिहंद नदी के तट पर जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, यह भी एक प्रकार का मानव निर्मित झील का उदाहरण है। क्या हुआ है जी? खोजने न बोले थे जी, खोजिए।
हाँ चलिए, इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश में इसके बाद जो है एक हिमाचल प्रदेश में झील है, उसका नाम है आपको गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। और जो गोविंद सागर झील है यह हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज नदी पर है। हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज नदी पर है। तो एक गोविंद सागर झील है और एक गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, दोनों अलग अलग है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर, और गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। लेकिन दोनों जो है आपको मानव निर्मित झील के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावे आपको मध्य प्रदेश राज्य में और राजस्थान राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में और राजस्थान राज्य में, राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर झील का निर्माण किया गया है चंबल नदी पर। यह भी मानव निर्मित झील के उदाहरण है। और इसके बाद जो है आपको मध्य प्रदेश राज्य में महात्मा गांधी झील का निर्माण किया गया है चंबल नदी पर ही। यह भी एक प्रकार का जो है मानव निर्मित झील के उदाहरण ही है। तो ये जो अभी हमने आपके साथ चर्चा किया है, पेरियार झील से लेकर महात्मा गांधी झील तक, ये सभी के सभी मानव निर्मित झील के अंतर्गत आते हैं। ये सभी के सभी जो है मानव निर्मित झील के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित झील है, तो मानव निर्मित झील के जो है ये प्रमुख उदाहरण है। इसको आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। तो नीचे से आप हेडिंग तो मार ही लिए हैं, मानव निर्मित झील डैश देकर लिखेंगे। इसके प्रमुख उदाहरण निम्न झील है। मिला जी, दीजिए तो दीजिए। इसके प्रमुख उदाहरण निम्न है। इसके प्रमुख उदाहरण निम्न है। इसके प्रमुख उदाहरण निम्न है। एक नंबर में केरल में पेरियार नदी के तट पर स्थित पेरियार झील। केरल में पेरियार नदी के तट पर स्थित पेरियार झील। दो नंबर में तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित स्टेनले झील। दो नंबर में तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित स्टेनले झील। तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित स्टेनले झील। तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित स्टेनले झील। स्टेनले झील। 3 नंबर में आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित नागा अर्जुन सागर झील। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित नागा अर्जुन सागर झील। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित नागा अर्जुन सागर झील। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित नागा अर्जुन सागर झील। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित नागा अर्जुन सागर झील। नागा अर्जुन सागर झील। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी के तट पर स्थित
उत्तर प्रदेश में रिहंड नदी के तट पर स्थित, उत्तर प्रदेश में रिहंड नदी के तट पर स्थित गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, उत्तर प्रदेश में रिहंड नदी के तट पर स्थित गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, 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 गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। आगे हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के तट पर स्थित, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के तट पर स्थित, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के तट पर स्थित, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के तट पर स्थित, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के तट पर स्थित, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के तट पर स्थित गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। चलिए आगे, राजस्थान में चंबल नदी के तट पर स्थित, राजस्थान में चंबल नदी के तट पर स्थित राजस्थान में चंबल नदी के तट पर स्थित, राजस्थान में चंबल नदी के तट पर स्थित, राजस्थान में चंबल नदी के तट पर स्थित राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर झील, राजस्थान में चंबल नदी के तट पर स्थित राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर झील, राजस्थान में चंबल नदी के तट पर स्थित राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर झील, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर झील, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर झील। आगे मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित महात्मा गांधी झील, मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित महात्मा गांधी झील, चलिए अब जो है जितना लिखाए हैं अभी, जितना बताए हैं उसको 1 मिनट में पढ़िए, याद करवाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? पढ़िए। पढ़ लिए, बोलिए। पढ़ लिए हो? आइए तो
धरातल के नीचे धंसने से जिस झील का निर्माण होता है उसे क्या कहते? क्या? विवर्तनिकी। धरातल के नीचे धंसने से जिस झील का निर्माण होता है उसे क्या कहते? इसका सबसे प्रमुख उदाहरण जब समुद्र का मुख्य जल बालू, कंकर, पत्थर इत्यादि के आ जाने से अलग हो जाता है और झील का निर्माण करता है, उस प्रकार के झील को क्या कहते हैं? अनूप झील या लेगुन झील मुख्य तौर पर भारत के तटीय राज्य में न मिलता है जी। कहां मिलता है? तटीय राज्य में न मिलता है जी। चिल्का झील अनूप झील का उदाहरण है, हाँ या ना? पुलिकट झील, बेम्बानड, अष्टमुडी, ये सब अनूप झील या लेगुन झील का उदाहरण है ना जी। हाँ, चिल्का झील कौन राज्य में? चिल्का झील ओडिशा ना जी। चलिए, नालावन द्वीप किस झील में है? नालाबान द्वीप किस झील में है? चिल्का। झींगा मछली के लिए उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? रामसर साइट में शामिल है। कौन ऐसा झील है जिसका विस्तार आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु दोनों राज्य में? कौन है? कौन ऐसा राज्य है, कौन ऐसा झील है जिसका विस्तार आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु दोनों राज्य में? अच्छा, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग कौन द्वीप करता है? श्रीहरिकोटा। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग कौन करता है? श्रीहरिकोटा। बेम्बानड और अष्टमुडी झील कहां है? भारत की सबसे लंबी झील वेलिंगटन द्वीप और वल्लार पदम द्वीप किस झील में? बेम्बा। नेहरू ट्रॉफी को लेकर जो है नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन ओणम के अवसर पर किस झील में होता? किस झील में? बेम्बानड झील। इसके बाद आगे कौन है? मानव निर्मित झील। बताइए, मानव निर्मित झील के उदाहरण कौन कौन है? पेरियार झील कहां है? पेरियार झील। आगे स्टेनले झील कौन नदी के तट पर? स्टेनले झील कौन राज्य में? कौन नदी के तट पर? चलिए, नागार्जुन सागर झील कौन राज्य में? कौन नदी के तट पर? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कौन राज्य में? कौन नदी के तट पर? अच्छा, गोविंद सागर झील कौन राज्य में? कौन नदी के तट पर? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर कौन नदी के तट पर? महात्मा गांधी मध्य कौन नदी के तट पर? कौन नदी? क्लियर है? इतना याद हो गया ना? अब चैप्टर नंबर 1 में एक पॉइंट लिख लीजिए, वही जो सोनभद्र है। अगर सोनभद्र की हम लोग बात करें, भारत में एकमात्र जिला है सोनभद्र जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। जो उत्तर प्रदेश की जिला है वह बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। तो नीचे से लिखिए। तो पहला चैप्टर में जब भी कोई भी चैप्टर जब आप समाप्त करने की घोषणा करते हैं तो उसके बाद एक पेज छोड़ करके ही आप आगे बढ़िए, ठीक है? तो नीचे से अगर आप नहीं लिखे हैं तो आप लिख लीजिए, बताए तो होंगे ही निश्चित तौर पे, ठीक है? लिख लीजिए। पहला चैप्टर में भारत का एकमात्र जिला सोनभद्र, 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 चार राज्यों के साथ, भारत का एकमात्र जिला सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला
सीमा बनाने वाला जिला है, यह जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। फुल स्टॉप। यह जिला बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। यह जिला बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। यह जिला बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। यह जिला बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। चलिए अब सुनिए। अब जो है देखिए, ये तो झील का प्रकार बता दिए। झील इतने प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के झील के उदाहरण कौन है आज के डेट में? देखिए पहले क्या होता था, देखिए परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हो गया है। पहले की तुलना में परीक्षा थोड़ा टफ हो गया है। अब पहले क्या करता था, सीधा तौर पर पूछता था बुलर झील कहां है, कोलेरू झील कहां है, लोनार झील कहां है, उमियम झील कहां है, बरखल झील कहां है, साला झील कहां है, पाला झील कहां है, सीधा तौर पर पूछता था। लेकिन अब जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। अब सीधे तौर पर यह नहीं पूछता है किस राज्य में है, अब उदाहरण पूछता है। कौन क्रेटर झील का उदाहरण है, कौन जो है विवर्तनिकी झील का उदाहरण है, कौन अनूप झील का उदाहरण है, कौन जो है मानव निर्मित झील का उदाहरण है, कौन पलाया झील का उदाहरण है। तो हमने इस बात को क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद आगे जो हम लोगों को देखना है वह इस बात को देखना है कि अब जैसे पहले प्रश्न पूछता था कौन झील कहां है, तो भारत में सैकड़ों की संख्या में झील है। लेकिन जो सैकड़ों की संख्या में झील है, उन सैकड़ों की संख्या में झील में से हमको लगता है 25-30 झील, जैसे बहुउद्देशीय परियोजना में 50-60 बहुउद्देशीय परियोजना हम आपको बताए हैं, तो उसी प्रकार से जो है 25-30 झील है जो महत्वपूर्ण झील है, जिसके विषय में आपको याद रखना है कि यह झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। यह झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं कौन झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए गौर करेंगे आप। जम्मू कश्मीर, अगर जम्मू कश्मीर की हम लोग बात करें तो शेषनाग झील, शेषनाग के बाद बेरीनाग झील, बेरीनाग के बाद नागिन झील, नागिन झील, नागिन के बाद बुलर झील, बुलर के बाद डल झील, डल झील। ये जो तमाम झील है ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें लद्दाख, तो लद्दाख में आपको कई सारे झील मिल जाएंगे। पेगोंग, पेगोंग सो झील, पेगोंग सो झील, सो झील, सोमोरीरी झील, सोमोरीरी झील, ये तमाम झील लद्दाख में है। फिर आपको पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में भी आपको कई सारे झील मिल जाएंगे, जैसे कि रोपर झील, रोपर झील, कांजली झील, कांजली झील, हरिके झील, हरिके झील, ये सभी पंजाब में स्थित झील है। फिर आप हरियाणा में आएंगे तो हरियाणा में भी आपको कई सारे झील मिल जाएंगे, जैसे कि बरखल झील, बरखल झील, बरखल झील, सूरजकुंड झील, सूरजकुंड झील, ये सब जो है आपको हरियाणा में मिल जाएंगे, ये सब आपको हरियाणा में मिल जाएंगे। फिर इसके बाद जो है आप राजस्थान में आएंगे तो राजस्थान में भी आपको जो है कई सारे झील मिल जाएंगे, जैसे कि कुचामन झील, कुचामन झील, डिंडवाना झील, डिंडवाना झील, पुष्कर झील, पुष्कर झील, सांभर झील,
लुनकर नसर झील, पंचभद्रा झील, ये सभी राजस्थान में है। फिर आप नीचे गुजरात में नीचे गुजरात में आएंगे तो हमीरसर झील, नारायण सरोवर झील, नल सरोवर झील, ये सब गुजरात में है। ये सब जो है आपको कहां पर है? गुजरात में है। फिर आप तमिलनाडु में आ जाएंगे तो तमिलनाडु में जो है कालीबेली झील, कालीबेली झील, कालीबेली झील आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा। फिर आप केरल में आएंगे तो केरल में सस्थम कोटा झील, समझ गए, सस्थम कोटा झील, सस्थम कोटा झील, ये जो है आपको केरल में मिल जाएगा, केरल में मिल जाएगा। फिर आप तेलंगाना आएंगे तो यहां पर हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील, ये तमाम झील जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर आप सिक्किम में आएंगे तो यहां पर आपको चोलामू झील देखने को मिल जाएगा, चोलामू झील देखने को मिल जाएगा, जो कि भारत के भीतर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। सिक्किम का जो चोलामू झील है यह भारत के भीतर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है आपको झील है। फिर आप मेघालय में आएंगे तो यहां पर आपको उमियम झील मिल जाएगा, यहां पर जो है आपको उमियम झील मिल जाएगा। फिर आप अरुणाचल प्रदेश में आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में जो है आपको साला झील मिल जाएगा, साला झील मिल जाएगा। और इसके बाद जब आप मिजोरम में आएंगे तो यहां पर आपको पाला झील मिल जाएगा, समझिए, यहां पर जो है आपको पाला झील मिल जाएगा। फिर मणिपुर में आप देख ही लिए हैं, लोकटक झील है, मणिपुर में आप देख चुके हैं, लोकटक झील है। तो ये जो है 25-30 हमने आपको भारत के कुछ महत्वपूर्ण झील से अवगत करवाया है। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको नीचे में हेडिंग मारना है, 2 कॉलम बनाना है, एक में लिखना है झील और दूसरे में लिखना है राज्य। कौन सा झील भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, इसको आपको नोट डाउन करना है। कौन सा झील भारत के कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, इसको जो है आपको नोट डाउन करना है। तो एक तरफ झील लिख लीजिए और एक तरफ जो है आप राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लिख लीजिए। झील में लिखिए पेगोंग सो झील, बोर्ड पे लिखा हुआ है पेगोंग सो झील, पेगोंग सो झील ऊपर में है, कोमा सो झील, सो झील, कोमा सोमोरिरी झील, सो झील, कोमा सोमोरिरी झील, कोमा सोमोरिरी झील, डैश देकर लद्दाख, डैश देकर लद्दाख, लद्दाख। आगे आगे डैश देकर लद्दाख। आगे शेषनाग झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील, नागिन झील, नागिन झील, बुलर झील, डल झील, बुलर झील, डल झील, बुलर झील, डल झील, अनंतनाग झील, अनंतनाग झील, अनंतनाग झील, डैश देकर जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील, डैश देकर जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील, डैश देकर जम्मू कश्मीर, डैश देकर जम्मू कश्मीर। आगे 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 जम्मू कश्मीर। अब डैश देकर रोपर झील, अब झील में लिखना है रोपर झील, रोपर झील, कोमा कांजली झील, कांजली झील, बोर्ड पे लिखा हुआ कांजली, कांजली झील, कोमा हरिके झील, कोमा हरिके झील, हरिके झील, हरिके झील, डैश देकर पंजाब, डैश देकर पंजाब, डैश देकर पंजाब, डैश देकर पंजाब, पंजाब।
आगे झील में लिखिएगा बरखल झील, सूरजकुंड झील, बरखल झील, सूरजकुंड झील, बरखल झील, सूरजकुंड झील, बरखल झील, सूरजकुंड झील। डैश देकर हरियाणा, डैश देकर हरियाणा, बरखल झील, सूरजकुंड झील, डैश देकर हरियाणा, डैश देकर हरियाणा। आगे आगे सांभर झील, आगे झील में सांभर झील, डिंडवाना झील, सांभर झील, डिंडवाना झील, डिंडवाना झील, पुष्कर झील, पुष्कर झील, पुष्कर झील, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, उदय सागर झील, उदय सागर झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, कुचामन झील, कुचामन झील, कुचामन झील, कुचामन झील, राजसमंद झील, राजसमंद झील, राजसमंद झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, जयसमंद झील, जयसमंद झील, जयसमंद झील, पिछौला झील, पिछौला, पिछौला, पिछौला झील, पिछौला झील, पिछौला झील। ये सब राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान में। ये सब राजस्थान में है, राजस्थान में है। सब कहां है? राजस्थान में, राजस्थान में है। ठीक है। एक प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है, कुचामन डिंडवाना क्या है? तो इसका उत्तर होगा कुचामन डिंडवाना राजस्थान में स्थित एक झील है जिसका पानी खारा है, जो एक प्रकार का लवणीय झील है। राजस्थान में जो झील है वो खारे पानी वाला झील ही है, लवणीय झील ही है। समझ गए? तो अब आगे गुजरात, गुजरात का नहीं लिखे हैं, लिखिए आगे। नारायण सरोवर झील, झील में लिखना है नारायण सरोवर झील, नारायण सरोवर झील, कोमा नल सरोवर झील, नारायण सरोवर झील, कोमा नल सरोवर झील, नल सरोवर झील, कोमा हमीरसर झील, हमीरसर, हमीरसर, हमीरसर झील, कोमा कंकरिया झील, कंकारिया झील, कंसवा का रिया झील, कंसवा का रिया झील, कंकारिया झील। डैश देकर गुजरात, डैश देकर गुजरात, डैश देकर गुजरात, गुजरात। आगे आगे लिखिएगा झील में लोनार झील, लोनार झील, लोनार झील, पवई झील, पवई, पवई, लोनार झील, पवई झील, पवई, पवई झील, गोरेवाड़ा झील, लोनार झील, पवई झील, गोरेवाड़ा झील, लोनार झील, पवई झील, गोरेवाड़ा झील। सलीम सरोवर झील, सलीम सरोवर झील, सलीम सरोवर झील। ये सब है महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। आगे सस्थमकोटा झील केरल, आगे सस्थमकोटा झील केरल। सस्थमकोटा झील केरल, केरल। सस्थमकोटा बोर्ड पे लिखा, सस्थमकोटा झील केरल। आगे कालीबेली झील तमिलनाडु, आगे कालीबेली झील तमिलनाडु, कालीबेली झील तमिलनाडु। फिर आगे लिखिएगा हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील, हिमायत सागर झील। हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील, उस्मान सागर झील। हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील, उस्मान सागर झील, तेलंगाना। हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील, उस्मान सागर झील, उस्मान सागर झील, तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना। लिख लिए। आगे, आगे कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। आगे कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। आगे बेलांदूर झील, बेलांदूर झील, पंपा सरोवर झील कर्नाटक, 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 कर्नाटक। आगे उमियम झील मेघालय, आगे उमियम झील मेघालय, उमियम झील मेघालय, उमियम झील मेघालय। आगे उमियम झील मेघालय। आगे साला झील अरुणाचल प्रदेश, साला झील अरुणाचल प्रदेश, साला झील अरुणाचल प्रदेश। आगे पाला झील मिजोरम, पाला झील मिजोरम, पाला झील मिजोरम, पाला झील मिजोरम, मिजोरम। आगे, आगे चोलामू झील, चोलामू झील, गुरु डोंगमर झील, चोलामू झील, गुरु डोंगमर झील सिक्किम, 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 सिक्किम। आगे, आगे जो है असम में है दीपोरबिल झील, सोनबिल झील, हाफलॉन्ग झील, ये सब असम में है। तो नीचे से लिखिएगा दीपोरबिल झील, दीपोरबिल झील, सोनबिल झील, सोनबिल झील, हाफलॉन्ग झील, हाफलॉन्ग झील, हाफलॉन्ग झील, हाफलॉन्ग झील, असम, 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 असम। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा भीमताल झील, भीमताल झील,
भीमताल झील, नौकुचिया ताल झील, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल झील, नैनीताल, 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 खुरपाताल, खुरपाताल, रूपकुंड, खुरपाताल, रूपकुंड, रूपकुंड इत्यादि। रूपकुंड डैश देकर उत्तराखंड, डैश देकर उत्तराखंड, डैश देकर उत्तराखंड, डैश देकर उत्तराखंड। आगे लिखिए, आगे लिखिए, चंद्रताल झील, चंद्रताल झील, सूरजताल झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, सूरजताल झील, चंद्रताल झील, सूरजताल झील, रेणुका झील, रेणुका झील, नाको झील, नाको, 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 नाको झील, नाको झील, परासर झील, परासर झील, भिरगू झील, भिरगू झील, भिरगू झील, खजियार झील, भिरगू झील, खड़ियार झील, नाको झील, परासर झील, नाको झील, परासर झील, खड़ियार झील इत्यादि, इत्यादि। भिरगू भी बोले हैं, भिरगू इत्यादि। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। देखिए अब जो है आपको क्या करना है जानते हैं? पता है? नहीं पता है? नहीं पता है तो सुनिए, इस प्रकार का एगो ब्लैंक मानचित्र ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे लिखाए हैं सस्थम कोटा झील केरल में है, तो ऐसे केरल कर लेना है, लिख लेना है सस्थम कोटा। क्या लिख लेना है? सस्थम कोटा। फिर बोले हैं बेलांदूर पंपा सरोवर कर्नाटक में है, तो ऐसे कर लेना है और लिख देना है बेलांबूर और पंपा सरोवर, बेलांदूर और पंपा सरोवर। फिर ऐसे महाराष्ट्र कर देना है पवई, गोरेवाड़ा, गोरेवाड़ा, सलीम सरोवर झील, लोनार झील महाराष्ट्र। ऐसे गुजरात कर देना है नारायण सरोवर, नल सरोवर, कंकारिया, हमीरसर झील। ऐसे राजस्थान कर देना है, लिख देना है डिंडमाना, कुचामन, सांभर, राजसमंद, जयसमंद, लुनकर, नसर, पुष्कर, फतेह सागर, उदय सागर, सब राजस्थान। ऐसे पंजाब टिक कर देना है। बात समझ में आ रहा है? जहां पर लिखा है उस पेज के ठीक बाद ये मैपिंग जो है आपके कॉपी में होनी चाहिए, और नहीं तो नानी याद अगले क्लास में दिला देंगे चेक करके, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। अब आपको क्या करना है? हमारे साथ याद करना है। क्या करना है? याद करना है। तो आइए याद कीजिए एकदम पागल की तरह। कैसे? हाँ, और याद कैसे किया जाता? बोल करके। अभी आप अफसर नहीं ना बने हैं, अफसर बन जाइएगा ना तब नहीं बोलिएगा, तब जो है ना मुंह बंद करके चिट्ठी सब पढ़िएगा। जब तक नहीं बने हैं तब तक बोलिए, खूब बोलिए। आ जाइए, मैपिंग करके आइएगा ना। सबको मम्मी कसम है। किसका कसम? कौन कसम है? मम्मी कसम। अजोने करके आइएगा। मां के दूध का कर्ज नहीं चुकाइएगा, ठीक है। हाँ, तो मां के दूध का कर्ज चुकाना है ना।
इसलिए याद करके, मैपिंग करके। आइए, पेगोंग सोमोरिरी कहां है? कहां है? पेगोंग सोमोरिरी, सो झील कहां है? शेषनाग, बेरीनाग, नागिन, अनंतनाग कहां है? डल और बुलर, डल और बुलर, हरिके, कांजली, रोपर, हरिके, कांजली, रोपर, हरिके, कांजली, रोपर कहां है? चलिए, इसके बाद रेणुका, रेणुका, भृगु, समझ गए? रेणुका, भृगु, ये सब झील कहां है? कहां है? हिमाचल प्रदेश। भीमताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, खुरपाताल कहां है? कहां है? रूपकुंड, 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 सूरज ताल, चंद्रताल, सूरज ताल, चंद्रताल, नाको, नाको, खजियार, खजियार हिमाचल प्रदेश। आगे, बरखल, सूरजकुंड, बरखल, सूरजकुंड, बरखल, सूरजकुंड, बरखल, सूरजकुंड, सांभर, डिंडवाना, राजसमंद, जयसमंद, पंचभद्रा, पंचभद्रा, फतेह सागर, उदय सागर, कुचामन, कुचामन, सांभर, पुष्कर कहां है सब? नारायण सरोवर, नल सरोवर, कंकड़िया, हमीरसर, हमीरसर, पवई, पवई, गोड़ेवारा, सलीम अली, सलीम अली, लोनार, लोनार, बेलांदुर, बेलांदुर, पंपा सरोवर, पंपा सरोवर, सस्थम कोट्टा, सस्थम कोट्टा, सस्थम कोट्टा, पेरियार, पेरियार, अष्टमुडी, बेम्बानड, बेम्बानड, बेम्बानड। इसके बाद ऊटी, 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 स्टेनले, 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 तमिलनाडु, कालीबेली, तमिलनाडु है, कालीबेली, कालीबेली, कोलेरू, 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 हुसैन सागर, हिमायत सागर, उस्मान सागर, हुसैन सागर, हिमायत सागर, उस्मान सागर, हुसैन सागर, हिमायत सागर, उस्मान सागर। आए, साला झील, साला झील, दीपोर भील, सोनबिल, हाफलॉन्ग, दीपोर बिल, सोनबिल, हाफलॉन्ग, दीपोर बिल, सोनबिल, हाफलॉन्ग। आए, पाला झील, पाला झील, पाला झील, उमियम, 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 गुरुडोंगमर, गुरुडोंगमर, चोलामू, 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 क्लियर। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? तो नीचे से स्टार मार के लिखिए। भारत में, भारत में, भारत में भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील सिक्किम में स्थित चोलामू झील है। सिक्किम में स्थित चोलामू झील है। सिक्किम में स्थित चोलामू झील है। क्लियर है? चलिए, अब जो है
होमवर्क सुनेंगे, दीजिए तो। क्या होमवर्क दिए थे? चलिए, पिछले क्लास में होमवर्क नहीं सुने थे, नहीं ना सुने थे। चलिए, टोपी वाला खड़ा हो जाइए, व्हाइट टोपी। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा, यह प्रावधान कौन देश से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। बैठ जाइए। चलिए, इधर ये लड़की खड़ा हो जाइए। मुस्कुराते का है? मुस्कुराना ना है, क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री कौन बने थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बैठ जाइए। चलिए, इधर रेड टी शर्ट खड़ा हो जाइए। संसदीय शासन प्रणाली कौन देश से लिया गया है? ब्रिटेन। बैठ जाइए। चलिए, इधर है लड़की खड़ा हो जाइए, उधर खड़ा हो जाइए आप। हाँ, उधर उधर, हाँ, नहीं नहीं, आगे वाले, पीछे पीछे वाले, आगे वाले बैठी। हाँ, आप बताइए। अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन बने थे? अंतरिम मंत्रिमंडल जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, उसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन बने थे? उसके बगल वाली खड़ा हो जाइए। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान कहां से लिया गया है? पढ़े हैं? हैं? तो जवाब काहे नहीं दे रहे हैं? पीला टी शर्ट खड़ा हो जाइए इधर। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कहां से लिया गया है? बैठ जाइए। चलिए, खड़ा हो जाइए इधर। समवर्ती सूची का प्रावधान कौन देश से लिया गया? नहीं हुआ। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन बने थे? चलिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। मौलिक कर्तव्य कौन देश से लिया गया? सोवियत संघ, रूस। बैठ जाइए। चलिए, आई लड़की है, खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए। उपराष्ट्रपति का पद कौन देश से लिया गया है? क्या बोल रहे हैं? अमेरिका। बैठ जाइए। चलिए, उधर टोपी, ब्लैक टोपी, खड़ा हो जाइए। हाँ, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबंधी प्रावधान कौन देश से लिया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। खड़ा रहिए। चलिए, उधर चश्मा वाली खड़ा हो जाइए। अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन बना था? क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलिए, जो भी बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं तो खड़ा रहिए। लड़की के जस्ट पीछे पीला टी शर्ट, खड़ा हो जाइए। हाँ, अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन बना था? क्या बोल रहे हैं? उधर क्या देख रहे हैं? इधर देखिए ना। तीसरा क्लास है, उससे क्या मतलब है? होमवर्क दिए थे, पता था?
नहीं पता था? मम्मी कसम, बैठ जाइए। चलिए खड़ा हो जाइए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कौन देश से लिया गया? जापान से। बैठ जाइए। चलिए उधर पिलर के पास जो लड़की खड़ी है, बैठ जाइए, बैठी हुई है, खड़ी हो जाइए। पीछे 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 पीछे, उसके पीछे। हाँ बताइए आप। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन देश से लिया गया है? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। चलिए इधर लड़का खड़ा हो जाइए, बैग के पास जो है, नहीं उसके पीछे। हाँ खड़ा हो जाइए। हाँ बताइए आप। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधान कौन देश से लिया गया? आए वो कुछ और ने बोल रहा है। अगला क्वेश्चन, इसका वैल्यू नहीं हुआ। अंतरिम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन बना था? खड़ा रहिए। चलिए ईरो में रेड टी शर्ट, खड़ा हो जाइए। विधि का शासन कौन देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। राज्यपाल का पद कौन देश से लिया गया है ना? कनाडा से। कहां से? कनाडा से। चलिए अगला होमवर्क सुनिए। संवैधानिक पदों पर स्थापित प्रमुख अधिकारियों का नया वेतनमान, इसके बाद महत्वपूर्ण पदों हेतु न्यूनतम आयु और शपथ एवं त्यागपत्र। शपथ एवं त्यागपत्र। तो इतना होमवर्क है आपका, छोटा छोटा टॉपिक है। पेज नंबर 112 और 113 ध्यान से सुनिए होमवर्क। संवैधानिक पदों पर स्थापित प्रमुख भारतीय अधिकारियों का नया वेतनमान, महत्वपूर्ण पदों हेतु न्यूनतम आयु, शपथ एवं त्यागपत्र, ये आपका होमवर्क है। ये तीनों टॉपिक छोटा छोटा टॉपिक है, करके आइएगा। ठीक है, धन्यवाद। जिनको पीछे याद नहीं है वो पीछे भी याद कर लीजिएगा। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सब लोग का। बैठ जाइए, अब बैठ जाइए ना।